कैशलेस चाहिए, सीधी सी बात है। स्थानीय लोगों को एक लेन कैशलेस चाहिए, बिना कैशलेस के कोई समझौता नहीं हम करेंगे, नहीं मानेंगे। हम लोग सारी गाड़ियां भी ला के यहाँ सड़क जाम कर देंगे। 3 दिन के बाद जितने गाड़ी मालिक है गाड़ी ला के पूरे टोल पे यहाँ से लेकर बेली पर ला के जाम कर देंगे। इस वीडियो के प्रायोजक हैं साहू मैरिज हॉल, गोला बाजार, स्वयंवर लॉन, गोला बाजार, श्याम फास्ट फूड, हाटा बाजार और श्री लक्ष्मी बेकर्स, मधुपुर चौराहा, गोरखपुर। तो दोस्तों मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूं। दरअसल परसों सुबह का वक्त था, लोग अपने काम के लिए गोरखपुर गए। गोरखपुर जाते समय जब उन्हें टोल टैक्स खुला मिला तो लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी। लोग सोचने लगे कि लगता है अब पैसे लगेंगे, लेकिन उनके मन में था कि हमारे पैसे तो नहीं लगेंगे क्योंकि हम तो गोरखपुर क्षेत्र के ही हैं, गोरखपुर जिले के ही हैं, हम कौड़ीराम के हैं, हम बड़हलगंज के हैं। लेकिन उसके बाद जब वहां पे गाड़ी आती है, गाड़ी को रोका जाता है और बताया जाता है कि भैया ये मेरा आधार कार्ड है, ये देखिए मैं आपके कौड़ीराम क्षेत्र का हूं, तो उनसे भी 85 रुपए ले लिए जाते हैं। इसके बाद विरोध शुरू होता है। विरोध इतना हंगामा बढ़ जाता है कि चौराहे के लोग भी और तमाम जनप्रतिनिधि, वहां के प्रधान भी वहां पहुंच जाते हैं। वो लोग फोन करते हैं स्थानीय विधायक को, स्थानीय विधायक फिर बात करते हैं वहां के जो अधिकारी रहते हैं। वहां पे एक मैनेजर रहते हैं जिनसे भी बात होती है, वो कहते हैं कि हमने अधिकारी से कहा है, वो कह रहे हैं ऐसा करना पड़ेगा, अगर उनके पास एलपी होगा यानी लोकल, जो मैं बता रहा हूं लोकल पास रहेगा, तो उन्हें रियायत मिलेगी, छूट मिलेगा। तो मैंने शुरू में बता दिया कि 330 रुपए भैया अगर आपको रियायत लेनी है तो 330 रुपए भैया जमा करिए। लेकिन उसमें एक और नियम है कि अगर आप 20 किलोमीटर के अंदर होते हैं। लेकिन लोगों की मांग क्या है? लोगों की मांग यह है कि भैया अगर ऐसा होता है तो हम हड़ताल करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हम गाड़ियां तक चलने नहीं देंगे इस रोड पे, जब तक अधिकारी ये कहेंगे नहीं कि लोकल वालों को माफ कर दिया जाता है। मेरा नाम दिव्यांश है और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। गोरखपुर दस्तक में आज एक खबर आपके लिए है। दरअसल एक खबर दस्तक दे रही है जिसमें साफ बताया जा रहा है कि अब से गोरखपुर के बेली पार में टोल टैक्स वसूला जाएगा, जिसके बाद इतना हंगामा मचता है, तरह तरह के लोग बातें करते हैं और इसी बात में एक सवाल भी उठता है कि क्या टोल टैक्स के नियमों में स्थानीय लोगों को छूट दी जाएगी? पूरा नियम क्या है आपको गोरखपुर दस्तक पे बताया जाएगा। लेकिन उसी बीच टोल नियम क्या है मैं आज आपको सबसे पहले वीडियो में बताना चाहता हूं। दरअसल गोरखपुर वाराणसी 4 लेन पर कुछ दिन पहले सुबह 8 बजे से टोल नाके पर टोल टैक्स वसूलना शुरू किया गया, जिसके बाद लोग हंगामा कर रहे थे। और हंगामा किस वजह से था आज सबसे पहले आप वीडियो में देखिए। मेरे बगल में आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो के बगल में आपको कुछ तस्वीरें दिख रही होंगी जो रेट लिस्ट है। सबसे पहले मैं आपको रेट लिस्ट में बता देना चाहता हूं। अगर आपकी गाड़ी भैया प्राइवेट वाहन है, प्राइवेट 4 पहिया वाहन है, तो 85 रुपया शुल्क लगेगा, सोचिए। और अगर वापसी होती है तो 125 रुपया। निजी भार वाहन है तो आपको 135 रुपए लगेगा और वापसी का 205 रुपए लगेगा। 4 पहिया अगर भार वाहन है या बस है उसका आपको 285 देना पड़ेगा और अगर वापसी करते हैं आप तो आपको 425 देना पड़ेगा। अगर 8 चक्का वाहन है तो उसका आपको 310 रुपया देना पड़ेगा और अगर आप वापसी करते हैं तो 465। 12 चक्का वाहन है तो उसका 445 और वापसी करते हैं तो 670। 16 चक्का वाहन है तो 545 और 815। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं? इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि गोरखपुर में जब से यह नियम लागू हुआ है तब से हंगामा मचना शुरू हो गया है। हंगामा क्यों मच रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं जब वैसी व्यवस्था की नहीं गई, जब अच्छी सड़क नहीं दी गई, आप टोल ऐसे कैसे वसूल सकते हो? इसमें यह भी कहा जा रहा है कि टोल टैक्स के नियमों में वाकई में बदलाव होना चाहिए और स्थानीय लोगों को भी टोल टैक्स नहीं देना चाहिए। इस वजह से हंगामा हो रहा है। मैंने आपको रेट लिस्ट दिखा दी, जिस रेट लिस्ट में आपको साफ दिखने को मिल रहा है कि अगर आप प्राइवेट 4 पहिया वाहन से हैं 85 और एक वापसी का 125। तो इसका नियम क्या है? नियम क्या कहता है? जो सरकारी नियम है आज हम इस पे एक बात करेंगे। दरअसल नियम यह कहता है, आपको मैं टोल टैक्स की वो आपकी फोटो भी दिखा देना चाहता हूं। दरअसल यही वो टोल टैक्स है जिस पे इस बार हंगामा हो रहा है। गोरखपुर के बेली पार में भिटहा एक जगह है जहां पर ये टोल टैक्स बना हुआ है।
टोल टैक्स पर लोग सुबह गए 8 बजे के बाद, तकरीबन ये लोग गगहा, बांसगांव या गौड़ीराम क्षेत्र के थे। कई लोगों को बस से जाने में वहां देरी हो रही थी, तो लोग वहीं पे लंबी जाम लगी थी। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या गोरखपुर के बड़हलगंज क्षेत्र के लोगों को भी गोरखपुर पहुंचने के लिए टोल देना पड़ेगा, क्या गोरखपुर के कौड़ीराम क्षेत्र के लोगों को भी गोरखपुर शहर जाने के लिए टोल टैक्स देना पड़ेगा। लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक बस से जा रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रिक बस को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हम 5 मिनट के लिए अपनी चरपहिए से गोरखपुर से, कौड़ीराम से महावीर छपरा तक जाएं, क्या उसके लिए भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो भैया हां, जब अधिकारियों ने कहा कि आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको 85 रुपए देने पड़ेंगे, 130 रुपए देना पड़ेगा, तो लोगों के कान फूल गए। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई में ये कौन सा नियम है। हमें तो ये पता था कि अगर टोल टैक्स शुरू हुआ, और टोल टैक्स जब शुरू होगा तो कम से कम यहां के निवासियों को रियायत मिलेगी, यूपी 53 वालों को भी रियायत मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, 135 रुपए का रेट लिस्ट निकाल दिया गया। 135 रुपए का रेट लिस्ट निकालते हुए यह कहा गया कि अगर एलपी नहीं बनाते हैं, अब यहां पे समझिए कि एलपी क्या है, यानी लोकल पास बनाते हैं, तो आपको 1 महीने तक फ्री टोल टैक्स दिया जाएगा, यानी टोल टैक्स का 1 भी रुपया आपको नहीं लगेगा। अब भैया एलपी क्या है, सबसे पहले आपको वो टोल नाके की तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं, और बार बार आपको अगर ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि गोरखपुर वाराणसी 4 लेन में 3 टोल टैक्स पड़ते हैं। गाजीपुर में है एक टोल टैक्स, और अब जाके गाजीपुर में, उसके बाद यहां पे अब टोल नाका यहां पे शुरू हो चुका है गोरखपुर के बेलीपार में। अगर आप गोरखपुर क्षेत्र के हैं तो आपको भी टोल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि एलपी आपको बनवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एलपी बनवाते हैं तो आपको तकरीबन 330 रुपए हर महीने अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे। 330 रुपए में क्या होगा भैया, 330 रुपए में आप पास बनवा लेंगे, आप जाके वहां पे दिखाएंगे और आपके 4 पहिए वाहन को छूट मिल जाएगी। तो ये नियम है। अगर आप गोरखपुर के बड़हलगंज क्षेत्र के हैं, अगर आप गोरखपुर के कौड़ीराम क्षेत्र के हैं, अगर आप गोरखपुर के बेलीपार क्षेत्र के हैं, तो भैया ये नियम आपके लिए भी हो सकता है। लेकिन एक नियम की और चर्चा करनी आज जरूरी है। दरअसल 330 रुपए में एलपी का क्या नियम है। एलपी के नियम के अतिरिक्त क्या है कि सबसे पहले आपको 330 रुपए वहां जमा करने होते हैं, आपको अपने गाड़ी का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो जमा करना होता है, साथ ही आपको अपना आधार कार्ड वहां जमा करना होता है, और इसके साथ ही आपको एक पास बनाया जाता है। पास के अंतर्गत 330 रुपए लेने के बाद आपकी गाड़ी का नंबर वहां रजिस्ट्रेशन होता है। आपकी गाड़ी जब वहां पे पहुंचती है तो आपको फ्री में गोरखपुर के लिए खोल दिया जाएगा, यानी आपको यह पता करना होगा कि 330 रुपए में आप गोरखपुर जा सकते हैं कि नहीं, आपको वहां पे तुरंत आपको एग्जिट मिल जाएगा। लेकिन मैंने नियम बता दिए, अब इसके मुताबिक, नियम के मुताबिक क्या मैं बताना चाहता हूं कि नियम के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। 20 किलोमीटर के अंदर के लोगों को ही रियायत दी जाएगी, उसके बाद अगर आप बड़हलगंज क्षेत्र के हैं तो आपको रियायत नहीं मिलेगी। बिहार से जितने भी 20 किलोमीटर के अंदर रेंज के लोग आते हैं तो भैया आपके लिए रियायत है, आप जाइए लोकल पास बनवाइए। हो सकता है अगर स्थानीय प्रशासन चाहा, अधिकारी चाहे तो आपके टोल टैक्स को माफ कर दिया जाएगा। टोल टैक्स माफ करने के बाद आपकी गाड़ी वैसे ही एंट्री कर देगी गोरखपुर में, तब आपको कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन टोल टैक्स के जो नियम है आज गोरखपुर दस्तक पे मैं आपको बताने जा रहा था। अब क्या हुआ, जब वहां पे ज्यादा भीड़ बढ़ गई तो लोग वहां से क्या थे, टोल टैक्स से अपनी गाड़ियों को घुमा के बांसगांव लेके गए, कौड़ीराम गए, कौड़ीराम से बांसगांव लेके गए, और बांसगांव से अंदर होते हुए वो महावीर छपरा तक पहुंच गया, फिर वहां से गोरखपुर चले गए। तो ये चीजें हो रही हैं। अब शासन प्रशासन से इस पे बात हुई है, आज ही जाम लगाया गया तो लोग वहां पे जुट गए। तो जिसके बाद अधिकारियों से बात हुई, अधिकारी ने कहा कि 3 दिन का वक्त दीजिए, 3 दिन में हम इसका हल निकालते हैं, अपने ऊपर के अधिकारियों को बताते हैं, वो जैसे दिशा निर्देश देंगे वैसा ही पालन किया जाएगा। तो आज गोरखपुर दस्तक पे खास पेशकश इस वजह से थी कि भैया गोरखपुर में हंगामा हो रहा है, टोल प्लाजा को लेकर हंगामा हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि रियायत हो तो नियमानुसार 20 किलोमीटर के अंदर आप बेलीपार टोल प्लाजा के अंदर आते हैं तो भैया जाइए, अपना एलपी बनवाइए, 330 रुपए सिर्फ लगेगा और आपको महीने भर की छुट्टी हो जाएगी। तो गोरखपुर दस्तक पे आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के प्रायोजक हैं एक्सेल क्लासेस हाटा बाजार, आप जरूर वहां पे आइए। बाकी
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर इस वजह से क्योंकि जो नियम कानून नहीं जान रहे हैं वो तो हंगामा करेंगे ही, लेकिन नियम कानून आज गोरखपुर दस्तक पे जान लीजिए। बाकी इस सवाल पे आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि टोल प्लाजा के नियमों में कटौती करनी चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि टोल प्लाजा के जो नियम बनाए गए हैं वो गलत है? क्या आपको भी लगता है कि लोकल के लोगों को तरहीज देनी चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि जिस तरीके से बड़हलगंज पुल पर हंगामा इतना मचा है कि बड़हलगंज पुल इतने साल से अच्छे तरीके से नहीं बना, उसके बाद भी ये लोग टैक्स ले रहे हैं, टोल टैक्स ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या गोरखपुर वाराणसी 4 लेन पर अच्छे से काम नहीं हुआ, इसकी वजह से आप टोल टैक्स नहीं देना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।